गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुपात होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। अनुपात के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी आज जान पाएंगे। पहले ये जान लेते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच संबंध है जो यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अर्थात दो राशि के बीच का संबंध है जो कि यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। इसे दो राशियों के मध्य इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। दो बिंदु लिख देते हैं, इसको हम अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। जैसे हम इसे 1:3 पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दो फेमस हस्तियों का बिजनेस वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर जेफ बेजोस की बिजनेस वैल्यू है $142 बिलियन और मुकेश अंबानी का बिजनेस वैल्यू है $65 बिलियन। दोनों के संपत्ति का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.2:1। रेशियो के संबंध में कुछ आधारभूत नियम देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण नियम है अनुपात में क्रम महत्वपूर्ण है। जैसे हम 2:3 को हम 3:2 नहीं पढ़ सकते, अर्थात दोनों में अलग अलग संबंध है। 2:3 यदि सही है तो 3:2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि 3:2 सही है तो 2:3 हम उसको नहीं लिख सकते। अनुपात सजातीय राशियों से संबंधित है। जैसे हम 5 लीटर और 3 मीटर का अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की इकाइयां क्या है, अलग अलग है। अलग अलग इकाइयों का हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अनुपात के दोनों राशियों के साथ किसी संख्या का गुणा या भाग करने से उनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे a/b में दोनों में हम यदि 5 का गुणा कर देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार a/b में दोनों ही पक्ष में यदि हम 5 का भाग कर देते हैं तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुपात के साथ इकाई को नहीं लिखते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या लीटर, मिलीमीटर, ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग इनके साथ नहीं करते, सिर्फ अनुपात लिखते हैं। आइए कुछ सरल प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुपात की तुलना करना। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 7:5, 9:2, 11:7, 15:10। या इसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 7/5, 9/2, 11/7 और 15/10। ऐसे सवाल को हल करना है तो सीधा सा है, उसको हम भिन्न के रूप में बदल करके उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम 7/5 को क्या लिख सकते हैं, 1.4, अर्थात हम 5 का भाग 7 में दे देंगे, ये आ जाएगा 1.4। उसी तरीके से 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 में 9 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 4.5। 11:7 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11/7, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.57। और उसी प्रकार हम 15:10 को क्या लिख सकते हैं, 15/10, इसको डिवाइड करने पर ये कितना हो जाएगा 1.5। अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा। जैसे 1.5, 1.57, 4.5 और 1.4। हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 4.5 बड़ा है। अतः सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा, 9:2 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अनुपात में विभाजित करना। एक प्रश्न है, 9,000 रुपए को ईशा व निशांत में 6:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 6:3 का अनुपाती क्यों कितना हो जाएगा, 6 + 3 = कितना हो जाएगा 9, अर्थात 6 + 3 = कितना हो जाएगा 9। जो अनुपात दिया गया सबसे पहले उसका योग कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ईशा का भाग कितना है 6 और निशांत का कितना है 3। तो ईशा का भाग कितना हो जाएगा 9,000 का, ये 9,000 रुपए का 6/9, क्योंकि ईशा का भाग कितना है 6 है और कुल भाग कितना है 9, तो ईशा का भाग बटे कुल भाग, ये कितना आ जाएगा, कटा देंगे तो ये 9 को 9,000 से कटा देंगे, इधर बच जाएगा 1,000 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 6,000। उसी तरीके से निशांत का भाग कितना हो जाएगा, तो 9,000 का
निशांत का भाग कितना है 3, कुल भाग कितना है 9, तो 3/9। ये कितना हो जाएगा 9, 9000 में भाग कर देंगे तो ये 1000 इधर हो जाएगा, इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 3000। इस तरीके से हम देखते हैं तो ईशा का भाग कितना होता है 6000 और निशांत का भाग कितना होता है 3000। इसी तरीके से अन्य अनुपात में विभाजित करने वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। अनुपात ज्ञात होने पर संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे एक प्रश्न है, मां और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है एवं उनके आयु का योग 50 है, प्रत्येक की आयु बताइए। जैसे ऐसे प्रश्न क्या करना है देख लेते हैं। माना कि मां और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा 7a और 3a है, क्योंकि अनुपात कितना है 7:3 है, तो हम इसको कितना मान लेंगे 7a और 3a मान लेते हैं। अतः दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 7a + 3a इक्वल टू कितना है 50, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है 50 है। अतः 7a + 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10a, 10a इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। इसलिए यह पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10, अर्थात 10 जो है नीचे आ जाएगा, कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, अर्थात a का मान कितना आ गया 5 आ गया। अतः मां की आयु कितना हो जाएगी, तो मां की आयु है यहाँ पर 7a, तो 7a बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5, क्योंकि a का मान कितना है यहाँ पर 5 आया है, अतः 7 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 35, अर्थात 35 वर्ष। उसी तरीके से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 3a है, तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि a बराबर कितना है यहाँ पर 5 है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 ईयर, अर्थात 15 वर्ष। इस तरीके से मां की आयु कितनी होती है 35 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। तो अनुपात के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक अभ्यास का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।